नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न के लिए इस परिवर्तन के दौर में, ग्रहों के परिवर्तन के दौर में अक्टूबर कैसा रहता है जानते हैं। यहाँ पर कम से कम 4-5 परिवर्तन हो रहे हैं। पहला परिवर्तन तो आपके राशिपति बुध का ही होगा। बुध शुरुआत में ही 3 अक्टूबर से, परंतु त्रिकोण में लक्ष्मी स्थान में आएंगे, पंचम भाव में। ये अच्छी बात है, ये बेहतर परिवर्तन है। तुला राशि के बुध इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, जाइएगा मत, बहुत लाभकारी है बुध का ये परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन शुक्र का, शुक्राचार्य दैत्य गुरु चतुर्थ भाव में नीच के, परंतु यहां पर आपको बता दें दिग्बली होते हैं शुक्र, तो काफी हद तक शुक्र की नीचता कम हो जाती है और अपने मित्र शनि से भी दृष्ट रहेंगे। और शनि भी 3 अक्टूबर को बृहस्पति के नक्षत्र में आ जाएंगे। दोस्तों, ये कितना महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए आने वाले समय में, क्योंकि काफी लंबे समय तक 20 जनवरी तक है पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में अब रहेंगे शनि। गुरु को प्रभावित करेंगे, गुरु से प्रभावित रहेंगे। गुरु को प्रभावित, एटलीस्ट गुरु के सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे, क्योंकि दशम दृष्टि शनि के सप्तम भाव के ऊपर है। इसके साथ 17 तारीख को सूर्य भी नीचस्थ राशि में आ जाते हैं। नीच के सूर्य पंचम भाव में, परंतु यहां भी सूर्य को नीचता का वो कहते हैं ना, बोध नहीं होता इस ग्रह को, या कहने का मतलब आपको सूर्य की कमजोरी का एहसास नहीं होगा। पंचम भाव कालपुरुष की कुंडली हमेशा आपको बताता आया हूं, रेफर किया करें, ध्यान में रखा करें। एटलीस्ट सिंह राशि आती है, इसलिए सूर्य को शुक्र की तरह कहें तो दोष नहीं लगता। शुक्र तो 4th हाउस में दिग्बली होते हैं, यहां पर सूर्य को स्थान बल मिलता है। तो ये 2 ग्रह जो नीच के हो रहे हैं आपके लिए, पर चांस ऐसी स्थिति में आ रहे हैं चतुर्थ और पंचम भाव में कि इनकी नीचता उस तरह की नहीं कि आपको परेशान करे। फिर भी गहराई में जाकर विश्लेषण करेंगे कौन से क्षेत्रों से आपको सतर्क रहना है और कौन से जातकों को। इसके अलावा गुरु 18 तारीख से, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, 2nd हाउस में 50 दिन के लिए यहाँ पर इनका गोचर रहेगा। पूरा अक्टूबर का आधा महीना, 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत पहले हम बुध से कर देते हैं। बुध दोस्तों आपके सुख भाव के और लग्न के राशि के मालिक हैं। पंचम भाव में मंगल के साथ संबंध बनाएंगे और सूर्य 17 तारीख से आ जाएंगे। यहाँ पर सूर्य तृतीय भाव के मालिक है, तो यात्राओं के योग बनते हैं, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा इस अवधि में। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए सूर्य का 17 तारीख से साथ में आना अच्छा ही है। आपका सोशल सर्कल आपके काम आएगा। 11वें भाव के ऊपर दृष्टि, लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि सूर्य की उच्च की दृष्टि है। मंगल अपने भाव को देखते तो 11वां भाव एक्टिवेट हो जाता है। 3 ग्रहों की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर 17 तारीख से हलचल भरा समय रहेगा। व्यापार करते हैं तो, पॉलिटिक्स में, राजनीति में है तो, अगर आप किसी तरह के स्पोर्ट्स में हैं, खिलाड़ी हैं, तो उपलब्धि भरा समय रहेगा। हलचल भरे से मतलब उपलब्धियां। 11वें भाव के ऊपर दृष्टि हो लग्नेश की, लाभेश की, अपने भाव को देखता है और सूर्य उच्च की दृष्टि से सरकारी तंत्र से आपको फायदा होगा। शुक्र प्यार मोहब्बत के, दाम्पत्य जीवन के कारक हैं और आपकी कुंडली में पंच भाव के बच्चों के भी मालिक है, विद्या बुद्धि संतान के मालिक है कहें तो। शुक्र भी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लिए हुए हैं, शनि से दृष्ट है। शनि अष्टमेश होने के साथ साथ भाग्य स्थान के भी मालिक हैं। 9th लॉर्ड और पंचम स्थान का यूं तो संबंध होता है 4-10 की एक्सिस पे, ये बहुत बड़ा राजयोग है।
इस एक्सिस के ऊपर 5 और 9 भावों के मालिक बैठ जाएं तो इससे उत्तम कुंडली नहीं होती। यहाँ पर ये दोष खत्म हो जाता है शुक्र का, बिल्कुल शनि की दृष्टि के कारण। भाग्य स्थान के मालिक ने दृष्टि दे दी, वह भी मित्र को, शुक्र को, तो पंचम स्थान सुखद हो जाता है। तो शेयर स्टॉक मार्केट से इंडिकेशन तो बुध भी देता है कि शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ होगा। शुक्र और शनि का संबंध आपको भाग्यशाली बना देता है। पंचम भाव के मसलों को लेकर, लव लाइफ को लेकर भाग्यशाली रहेंगे अंततः। शुक्र शनि का संबंध भौतिक सुखों की प्राप्ति होती, भौतिकता के प्लैनेट हैं, और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। भाग्यशाली रहेंगे आप, कहीं ना कहीं कोई बड़ा कार्य आपका सिद्ध होगा शनि शुक्र के संबंध के कारण, क्योंकि शनि भी गुरु से संबंधित हो जाते हैं वाया नक्षत्र। पूर्व भद्रपद नक्षत्र में शनि का प्रवेश हो जाता है 3 अक्टूबर को। तो गुरु की राशि में, गुरु आपके कर्म भाव के और सप्तम भाव के मालिक हैं, तो आपके व्यापार के लिए भी अच्छा ही कॉम्बिनेशन, दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा है। मैरिज लाइफ कुल मिलाकर इस महीने अच्छी रहेगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, बल्कि जो न्यूली वेडिड हैं उनके घूमने फिरने के आयोजन प्रयोजन बनते हैं, क्योंकि पंचम भाव भी लव रोमांस का है और शुक्र भी शनि से संबंधित है। भाग्य में, किस्मत में क्या है? रोमांस है। पंचम भाव का मालिक है शुक्र, किस्मत में रोमांस है, किस्मत में स्पेकुलेशन से लाभ है, बच्चों का सुख है, संतान को लेकर किसी तरह की दिक्कत हमें दूर होती है। ये शुक्र दिग्बली है दोस्तों, यहाँ पर इसके बाहरी आवरण को मत देखें। ये शुक्र इतना कमजोर नहीं है जितना दिखता है, परंतु शनि का साथ है, इसलिए थोड़ा सा जो मैरिड लोग हैं उन्हें ध्यान देना होगा। गुरु सेकंड हाउस में, कहते ना लाख दोष दूर करते हैं जहां भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए, वही बात है यहाँ पर शनि के ऊपर दृष्टि, नवम दृष्टि। शनि तो पहले से ही शुक्र को देखते हैं, गुरु से प्रभावित होकर देखेंगे 18 तारीख से, तो साफ है कि गुरु तो गुरु हैं। खासकर आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल, फैमिली लाइफ अच्छा, क्योंकि सेकंड हाउस में बैठे हैं फैमिली के घर में, दाम्पत्य जीवन अच्छा और धन आने के योग बनते हैं, कैरियर में सफलता के योग बनते हैं। कहीं ना कहीं कामकाज की रूपरेखा बेहतर से डेवलप होती है। जो आप प्लान नहीं कर पा रहे थे, धुंधला था जो, अब प्लानिंग अच्छी होगी, ठोस होगी, विचार आपके ओपन होंगे, कंफ्यूजन दूर करेंगे। गुरु एक्सपेंशन के कारक हैं, सेकंड हाउस में बैठेंगे तो आपका थॉट प्रोसेस भी पॉजिटिव रहेगा। परिवार को लेकर साथ चलेंगे, सुखद स्थितियां बनेंगी। कोई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, उसको प्रैक्टिकल शेप देने के लिए 18 अक्टूबर से समय अच्छा है। कोई बड़ी प्लानिंग करने का विचार होगा, बड़ी बातें, बड़ा समय है आपके लिए, बड़ा कुछ सोचेंगे, बड़ा कुछ अमल में भी लाएंगे, ये अच्छी बात है। हकीकत में अपने विचारों को घटता देखना, या यूं कहे अपने प्लानिंग को सामने से होते देखना, व्यक्ति एक जिंदगी जी जाता है। ये गुरु करने वाले हैं, अतिचारी हैं, इसलिए बहुत जल्दी से घटनाक्रम होने वाला है। अक्टूबर नवंबर के महीनों में कुछ खास और बेहतर होने वाला है। कोई बड़ा अवार्ड, रिवार्ड, मान सम्मान, नेम फेम तक आपको मिलने वाला है। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने वाली, उच्च पद मिलने वाला है, अच्छे सलाहकार नियुक्त होने वाले हैं। शनि भी गुरु के ही नक्षत्र में, ये बहुत अच्छा योग है। भाग्य प्रबल होगा, भाग्य स्थान के मालिक के साथ संबंध बन जाता है कर्म स्थान के मालिक का। 9th और 10th लॉर्ड का संबंध धर्म कर्माधिपति राजयोग बन जाता है। यहां पर गुरु सप्तम भाव के भी मालिक हैं। सप्तमेश और नवमेश का संबंध, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस अच्छा चलेगा, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, लव लाइफ आपका बेहतर होगा, विदेशी कामकाज में सफलता मिलेगी, घूमने फिरने के आयोजन प्रयोजन बनेंगे। शनि गुरु का संबंध हो तो इंडस्ट्रियल एडवाइजर बनते हैं आप, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, शनि के क्षेत्र में कामकाज करते हैं। लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, खदानों से संबंधित इंडस्ट्री, मिल पार्ट्स, लेबर, ट्रांसपोर्ट, तो आपको लाभ होता है। लेदर, टिम्बर, इस तरह के कामकाज से संबंधित कोई भी आपका एरिया है
तो आपको बहुत बेहतर फल मिलने वाला दोस्तों। धन की स्थिति बहुत बेहतर होने वाली है। धन गुरु के कारण बस कहते हैं ना बरसेगा। और अष्टम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, आपका हेल्थ अच्छा रहता है, स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। शुक्र शनि का संबंध 4th हाउस में, डोमेस्टिक लाइफ आपका अच्छा रहता है। अगर आप विदेश सेटल हैं तो घर आने का आयोजन प्रयोजन बनेगा। अपनी देश की माटी आपको बुलाएगी, क्योंकि 9th लॉर्ड इज एस्पेक्टिंग 4th हाउस, और 4th हाउस में बैठा हुआ शुक्र पंचमेश है। बच्चों को मिलने का मन करेगा, बच्चों के साथ रिलेशंस बहुत मधुर हो जाएंगे, और आपकी प्यार की पिपासा भी खत्म होती है, या यूं कहें आपकी प्यार की पिपासा भी मिट जाती है। कहें तो आपकी तृप्ति होती है। सही वर्ड तो ये है, तृप्त करता है ये संबंध। दिग्बली है शुक्र, भूलना नहीं है इसको। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स इस बात को शायद इतना तवज्जो ना दें कि शुक्र यहां पर नीच का है, तो हाँ, ये शुक्र पंचम भाव का सुखद फल ना दे, परंतु इस शुक्र के ऊपर प्रभाव कौन सा है ये देखना है। शनि का है। शनि नवम स्थान के मालिक हैं, 10th हाउस में बैठे हैं, और अब तो गुरु के नक्षत्र में भी है। तो गुरु हैं, शुभता के कारक हैं। तो कुल मिलाकर अगर समराइज करें, इस महीने स्पेकुलेशन से लाभ, बच्चों से खुशी मिला, लव लाइफ अति उत्तम, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, भौतिक सुखों की वृद्धि, नया घर मकान दुकान बनने के योग, और उच्च पद मिलने के योग, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, कोई अवार्ड रिवार्ड मिलने के योग, और धन की स्थिति बेहतर होने के योग। खासकर लाभकारी है महीना, धन का अंबार तक लगता देखा गया। राहु केतु यथावत बने रहेंगे, खासकर केतु बहुत अच्छे हैं। राहु विदेश यात्रा के लिए अच्छे हैं, कैरियर के लिए भी अच्छे हैं इस अवधि में। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।